ये पहला मौका है जब मंच पर केंद्र के सारे बड़े नेता बैठे थे, तब किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति ने योगी के सामने ही ये कह दिया कि वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में क्या होगा। दरअसल कार्यक्रम चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का। मंच पर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी थे। तभी कुमार विश्वास अपने भाषण में अचानक योगी आदित्यनाथ पर आ जाते हैं और उस वक्त राजनाथ सिंह भी बैठे होते हैं। इसीलिए एक एक बात की कीमत होगी और इस बात का आभास न तो राजनाथ सिंह को था न ही योगी आदित्यनाथ को कि देश के लोकप्रिय कवि योगी में वो तेज देख रहे थे जिसका आकलन मंच पर बैठे कई लोग तो करते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर ये बात कभी नहीं आती। पर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में ये बात कह दी, जिसे पहले सुनिए फिर बताते हैं योगी केंद्र में आए तो क्या क्या बदलेगा। हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेसी मित्र अटल जी की कितनी प्रशंसा करते हैं, और अटल जी जब थे तब ये लोग क्या बोलते थे हम भी देखते हैं। अटल जी थे तो अटल जी बहुत कट्टर थे। फिर आदरणीय अडवाणी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, अटल जी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रवेश हुआ तो अटल जी, अडवाणी जी दोनों बहुत अच्छे थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो समय दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं ये भी कहा जाएगा। इससे पहले कुमार विश्वास ने प्रयागराज में आयोजित दीक्षांत समारोह में कहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ इस देश में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोतों में से हैं और वो राम राज्य की सोच को धरातल पर उतार रहे हैं। तब सीएम योगी ने भी कुमार विश्वास की खुले दिल से तारीफ की थी। दोनों के बीच बढ़ती करीबियां ये तक इशारा कर रही हैं कि कुमार विश्वास एक दिन बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। पर वो मौका योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने के बाद आएगा या फिर उससे पहले, ये कोई नहीं जानता। कुमार विश्वास के इस बयान में योगी के समर्थकों को इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि कहा जाता है कुमार विश्वास ने ऐसी ही भविष्यवाणी मोदी के लिए भी की थी और वो तब गुजरात के सीएम हुआ करते थे। योगी आदित्यनाथ भविष्यवाणियों में नहीं बल्कि मेहनत में यकीन रखते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि योगी से दिल्ली की कुर्सी बस एक कदम दूर है। 5 जून 1972 को पैदा हुए योगी आदित्यनाथ पर बीते साल केतु की महादशा चल रही थी, लेकिन इसी के साथ बृहस्पति और चंद्रमा की युति भी थी, जिससे उन्हें बड़ी सफलता मिली। हालांकि मंगल की बुरी दृष्टि के कारण उनके शत्रु मजबूत रहे, इसलिए कुर्सी पर संकट भी रहा। लेकिन कुछ ग्रहों की मजबूत दशा और भगवान में अटूट आस्था ने योगी के सारे सियासी दुश्मनों को ढेर कर दिया। जो लोग योगी को मठ भेजना चाहते थे वो लोग पहले योगी और भागवत की मुलाकात से दंग थे, जबकि अब कुमार विश्वास की भविष्यवाणी उन्हें डरा रही है। क्योंकि योगी अगर दिल्ली आए तो फिर क्या क्या होगा, जरा ये भी समझ लीजिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग बड़े बड़े साधु संत कर रहे हैं, उस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। हिंदुस्तान को काबुल या बांग्लादेश बनने से बचाने के लिए कोई बड़ी नीति या योजना ला सकते हैं। जो बुलडोजर यूपी में खुदाई कर रहा है, अवैध निर्माण तोड़ रहा है, वो देश भर में चलता दिखेगा। निवेश के स्तर पर जो रिकॉर्ड यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बनाए हैं वो देश भर में बन सकता है। तुष्टीकरण की सियासत नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों के हक की बात भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, उठाना नहीं रहेंगे। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अच्छा सब गाइए कि कोई दीवाना कह कोई, मगर धरती की बे को बस मैं तुझसे दूर, तू मुझसे
ये तेरा बोल सियावर रामचंद्र भगवान की